पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, मात्रक, बीमी सूत्र। अब हम पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है। कोई एकल बिंदु आवेश है, उसके कारण किसी बिंदु पे वैद्युत विभव कितना होगा, उसका फार्मूला कैसे आएगा, इसका निगमन हम सीखेंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश है जो बिंदु ओ पर रखा हुआ है। प्लस क्यू कूलाम आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं कि प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर कोई बिंदु ए मानते हैं, यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश रखे हुए हैं। इस परीक्षण आवेश क्यू प्लस क्यू नॉट को बिंदु ए से स्मॉल डी, बिंदु ए से बी तक छोटा सा डिस्टेंस ds दूरी ले जाने में हम बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि Q प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण Q नॉट पर कार्य करने वाला बल। तो प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण Q नॉट पर, Q नॉट वैसे पता है आपको एक धन परीक्षण आवेश होता है, तो ये धन ये होता है, इसको मानना ही है कि ये धन है। तो Q नॉट पर कार्य करने वाला वैद्युत बल ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी कितना है, x है। अब इस बल की दिशा किधर की तरफ होगी, तो चूंकि ये दोनों धनावेश हैं तो इसलिए प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये हो जाएगा बल की दिशा बाहर की तरफ। अब इस बल के विरुद्ध, इस बल F के विरुद्ध हम अति सूक्ष्म दूरी dx ला रहे हैं किधर, आवेश की तरफ। तो अब लिखेंगे Q नॉट को बल F के विरुद्ध A से B तक ले जाने में वाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, तो ये जो कार्य dw होगा उसका मान हो जाएगा F डॉट dx, क्योंकि कार्य अदिश राशि है और यहाँ पे हम अदिश गुणन करते हैं, तो F डॉट dx यहाँ से हो जाएगा F इंटू dx cos थीटा। अब जरा ये बताइए कि बल की दिशा है बाहर की तरफ और विस्थापन कर रहे हैं इस साइड में, तो दोनों के बीच कोण कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम dw इक्वल टू लिख सकते हैं, dw इक्वल टू लिख लेंगे F dx cos 180। cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं cos 180 इज इक्वल टू -1। तो dw बराबर हो जाएगा -F dx। ये हो गया समीकरण नंबर 1। मतलब A से B तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है, -F dx। अब यहाँ लिखते हैं अतः Q नॉट को, जो परीक्षण आवेश Q नॉट है उसको अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, जो W होगा वो समाकलन कर देंगे, कहाँ से लेके, अनंत से लेके R तक, क्योंकि P की दूरी प्लस Q से कितनी है, R है। अनंत से लेके R तक समाकलन कर देंगे किसका, dw का। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, तो W इज इक्वल टू लिख लेंगे समाकलन अनंत से लेके R तक, और dw की वैल्यू यहाँ से रखिए -F dx। तो
यहाँ से W बराबर लिखेंगे, माइनस बाहर कर लीजिए, अनंत से लेके R तक समाकलन, और एफ डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जो इसमें कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको बाहर कर लेते हैं, तो W बराबर लिख लेंगे माइनस 1/4πε0 क्यू नॉट और समाकलन अनंत से लेके R तक 1/x² dx। अब इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/4πε0 क्यू नॉट समाकलन अनंत से लेके R तक, और ये हो जाएगा x के पावर -2 dx। पुनः लिखेंगे W इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 क्यू नॉट। अब अगर हम समाकलन करते हैं तो देखिए इसका समाकलन कैसे करेंगे, x के पावर -2 + 1 बटे में -2 + 1, और नीचे हो जाएगा लोअर लिमिट, ऊपर हो जाएगा अपर लिमिट। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस, देखिए यहाँ से -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, और ये -1 इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट, ब्रैकेट में लिखेंगे x के पावर -1, x के पावर -1, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, x के पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे W इज इक्वल टू, देखिए W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट, और x के पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब सबसे पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट, पहले अपर लिमिट, तो x की जगह r रख देंगे और माइनस करके 1/x की जगह अनंत रख देंगे। तो यहाँ से W बराबर मिल गया 1/4πε0 क्यू नॉट और 1/r -0, और यहाँ से लिख लेंगे कि 1/अनंत का मान 0 होता है। देखिए दोबारा क्या करेंगे, अब W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट बटे में ये जो 0 हटा देंगे तो R बच जाएगा। अब यहाँ से हम जानते हैं क्योंकि विभवांतर V बराबर होता है W/Q0, तो विभवांतर नहीं सॉरी विभव, तो विभव V बराबर W/Q0, तो यहाँ से Q0 अगर नीचे लाएंगे तो लिख सकते हैं W/Q0 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, और इसी को बोलते हैं विभव। तो ये विभव के बराबर कर देंगे तो V बराबर मिल जाएगा आपको 1/4πε0 Q/R। तो ये हो जाता है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान, और इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। तो ये होता है किसी एकल बिंदु आवेश के कारण उस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान। अब ये बिंदु P अगर K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हो, बिंदु P K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हो, वाले माध्यम में स्थित हो तो वैद्युत विभव V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू K Q/R। तो इस तरह से हम माध्यम में वैद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे, और मात्रक वही हो जाएगा वोल्ट।
पढ़ेंगे बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। तो इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए कि किसी निकाय में दो या दो से अधिक बिंदु आवेश स्थित हैं, तो उस सभी बिंदु आवेशों के कारण अगर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे क्या करेंगे, अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव उस बिंदु पर निकाय के सभी बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न अलग अलग वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई निकाय है जिसमें ये बिंदु P है, ये आवेश Q1, ये दूरी R1, यहाँ पे कोई आवेश है Q2, सपोज दैट प्लस Q1 प्लस Q2, ये दूरी है R2, कोई तीसरा आवेश है माइनस Q3, यहाँ से ये दूरी है R3, कोई चौथा आवेश है माइनस Q4 और ये दूरी मान लीजिए दिया हुआ है R4। तो बिंदु P पर हमें अगर परिणामी विभव ज्ञात करना होगा तो हम यहाँ मान लेंगे कोई परीक्षण आवेश Q0 रखे हैं और सभी बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव अलग अलग ज्ञात कर लेंगे। और इसके बाद उस बिंदु पर परिणामी विभव ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, परिणामी विभव V बराबर सभी बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत विभवों का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब चिन्ह सहित योग कर देंगे तो उस बिंदु P पर परिणामी विभव निकल जाएगा। तो इसके लिए हम मानते हैं कि पहले आवेश Q1 के कारण वैद्युत विभव कितना होगा। तो देखिए V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे में R1। V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। इस तरीके से V3 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिए माइनस Q3 लिखेंगे क्योंकि ये आवेश क्या है, ऋणावेशित है, तो माइनस Q3 बाई R3। V4 इज इक्वल टू लिखना चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये भी माइनस आवेश है तो माइनस Q4 अपॉन R4। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब P पर परिणामी विभव की बात करेंगे अगर, तो परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 ऐसे करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q3 बाई R3 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q4 बाई R4। आगे भी रहेगा तो इसी तरीके से हम चिन्ह सहित जोड़ करते चले जाएंगे। तो V बराबर लिख सकते हैं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 माइनस Q3 बाई R3 माइनस Q4 बाई R4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से परिणामी विभव निकालने के लिए क्या करते हैं कि सभी बिंदु आवेशों के कारण उस बिंदु पर वैद्युत विभव निकाल लेंगे। इसके बाद उस बिंदु पर सभी विभवों का बीजगणितीय योग कर लेंगे, अर्थात चिन्ह सहित योग करके हम किसी निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव इस फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे और इसका मात्रक वही हो जाएगा वोल्ट।